नमस्कार सभी को। मैं योगेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा से। आई होप अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे सर, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत अब तो करीब आ चुका है। फाइनली बात करूं, आज से सिर्फ 5-15 दिन हमारे पास बचे हैं PGT के एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली 16 दिसंबर से हमारे EMRS के एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो दो तीन चीज़ें हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम, ड्यूरिंग आपकी प्रिपरेशन, लास्ट मोमेंट की अपनी अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो सर, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो टीचर्स स्पॉटलाइट नाम का अपना चैनल है, जाना है, सब्सक्राइब करना है। फिलहाल के लिए पूरा का पूरा अपना जो EMRS का कंटेंट है आपका जर्नल पेपर का स्पेशली, वो आपको अपने एग्जाम में मिल जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है सर, थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा कि सर डिस्कशन आज अपना होने वाला है, एक शॉर्ट डिस्कशन अपना होगा कि सर एग्जाम से पहले TGT PGT वाले जरूर जाने कि सर क्या जानना हमारे लिए ज़रूरी है। कई इसमें आपको एक बात बताना चाहूँगा। इफ़ आई टॉक अबाउट द एग्ज़ाम की अगर मैं आपको बात करूं, एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो सर एग्ज़ाम में हमारे कुछ चीज़ें हमें जो ध्यान में रखनी है फॉर TGT एंड PGT। सबसे पहले तो सर इम्पॉर्टेंटली किसके लिए हो जाता है सर, PGT के लिए, क्योंकि सर उनका एग्ज़ाम हमारा पहले है। PGT का एग्ज़ाम आपका पहले है 16 दिसंबर को ही, TGT का हमारा 23 दिसंबर को एग्ज़ाम है ना। अब एग्ज़ाम हमारा 16 दिसंबर को है सर, आज हमारी 2 दिसंबर हो जाती है। आज हमारी सर क्या हो जाती है, आज 2 दिसंबर हमारे पास है। तो सर मात्र 15 दिन से भी कम समय हमारे पास, मोटे मोटे 15 दिन अगर अपन ले तो हमारी तैयारी कैसे क्या हो सर। जर्नल पेपर भी हमारे पास हमें करना है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो दो चीज़ें हमारे पास मोटी मोटी हो जाती हैं कि सर एक तो हमारा जनरल पेपर हो जाता है और एक हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड, हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है जिसके लिए हम PGT बनने जा रहे हैं, वो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जर्नल पेपर की तो प्रिपरेशन अपन ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बट सर कितनी प्रिपरेशन करें हम, ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइज मैंने आप लोग को हमेशा बोला है, शॉर्ट्स में भी मैंने आप लोग को बताया है कि सर अभी की जो तैयारी होनी चाहिए ना, इतनी बढ़िया वाली होनी चाहिए कि हमें लगे कि हाँ एग्ज़ाम हमारा इस बार क्रैक ही हो जाए। क्योंकि बहुत इतने ऐसी जो वैकेंसीज है ना, बार बार नहीं देखने को मिलती हैं। कुल मिला के बात ये है कि सर सारी चीज़ें इतनी टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग सर आपका, जिस अकॉर्डिंग आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है ना, उस अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट भी तुरंत प्रभाव से आ भी जाएगा। और हो सकता है अगर क्लियर हो गया तो सर अगले महीने 2 महीने में हमें नौकरी भी मिल जाए। तो सर जर्नल पेपर में इतनी सारी यूनिट्स हैं, थोड़ा सा फोकस गाइज आप लोगों को जर्नल पेपर पे रखना ही रखना है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड पे तो है ही कि सर फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स से फिल किया अपना, है ना, या अकाउंटेंसी से, वॉटेवर जो भी है, ठीक है, तो वहां पे सर आपको ये तो करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाना एट द एंड आपको यही है। जर्नल पेपर में सर आपका एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है जो कि हमारा इंग्लिश और हिंदी का है, साथ में एक रीजनल लैंग्वेज भी TGT के लिए ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि सर अगर आपने इसमें आप लोगों का क्वालिफाई नहीं होता है तो सर कहीं के भी आपके जो मार्क्स है वो नहीं काउंट होंगे। सभी को पता है ना। करना क्या है सर, ये तो सभी को पता है कि सर करे क्या, व्हाट टू डू नाउ। तो सिंपल सा सस्ते सुंदर शब्दों में आंसर मैं गाइज आप लोगों को करना चाहूँगा। जितना हो सकता है PYQs की अपन करेंगे प्रैक्टिस। कहीं से भी आपको डेटा मिल रहा है, कंटेंट आपको मिल रहा है, चाहे आपने कोई बुक परचेज कर रखी है वहाँ से आप पढ़ लीजिए, चाहे आप ऑनलाइन YouTube पे किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ लीजिए। समय सर अभी नहीं करना है सर। PYQs कौन से, कोई भी टीचिंग एग्जाम में आए हुए PYQs जो है आप लोग को ध्यान में रखने हैं। और साथ में थोड़ा सा करना क्या है कि सर KVS NVS के पेपर, KVS हो गया हमारा, NVS हो गया, है ना। साथ में बात करें कोई सा भी टीचिंग एग्जाम है उसके जो पेपर के मॉक है सर वो आपको लगाने हैं। गूगल पे आपको कंटेंट मिल जाएगा KVS के पेपर। तीसरा मैं बताऊं कि सर अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो सर मॉक आप लोग दीजिए, कहीं से भी आप मॉक का टेस्ट आपको देखना है, टेस्ट सीरीज आप लोग ले लीजिए, वहाँ से सर आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। तो गाइज ये जो चीज़ें हैं लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट हमारी हो जाती है। एंग्जाइटी अपने अंदर नहीं लेके आनी है अभी इन लास्ट के 15 दिन, क्योंकि ये 15 दिन हमारे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि सर ये जो 15 दिन है, जीरो से हीरो भी आपको बना सकते हैं और हीरो से जीरो भी आप लोगों को बना सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ देखनी है। हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन अब इन 15 दिनों पे रखना है, बाद में जो होगा देखा जाएगा, है ना।
कर्म अपन को अपना करना है। श्री कृष्ण ने बोला भी है कि सर कर्म अपना करो, और अभी ये कर्म क्या है सर आपका करने का, यू हैव टू गिव योर 100%। आपको अपना 100% देखना है, हमें देखना है कि हमने हमारी ईमानदारी से कितना तैयारी करी है, कितना 100% हमने दिया है। फल जो होगा डेफिनेटली यू विल गेट, अगर सच्चाई से आपने पढ़ाई करी है देन। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बताना मैं चाह रहा था। टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ, टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ सर, JRF अड्डा नाम की अपनी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड आप करोगे तो वहाँ पे आपको मॉक मिल जाएगा। प्ले स्टोर से नहीं करना है, वेब पे जा सकते हो, कोर्सेज पे आप जाएंगे तो टीचिंग एग्जाम का मटेरियल है, आप इसको क्लिक करेंगे तो सर यहाँ पे आपको मिल जाएगा EMRS का टेस्ट सीरीज़, जो कि 20% ऑफ पे है। आप यूज़ कोड करोगे EMRS तो जर्नल पेपर स्पेशली आपको पूरे के पूरे 10 मॉक मिल जाएंगे। 10 मॉक मतलब 800 जो क्वेश्चन है ना आपको मिलने वाले हैं, और बहुत ही मिनिमम प्राइस है, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान में रखनी है। बाकी कंटेंट जो है आप लोगों के लिए पूरा का पूरा तैयार किया जा चुका है, अब बस कमी है तो केवल आपको पढ़ना है। तो गाइस मिलते हैं आज रात को वापस से 9 बजे वाले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा के साथ।